नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 15वें उपपर्व अर्थात अर्जुन वनवास पर्व में अर्जुन के 12 वर्षों के वनवास की जो कथा कही गई है उसे आपको सुनाया था। जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया था, इस कथा के साथ ही अर्जुन वनवास पर्व समाप्त होता है और उसके पश्चात आता है आदि पर्व का 16वां उपपर्व, जो सुभद्रा हरण पर्व शीर्षक से उल्लेखित है। तो अब इस कड़ी में इसी सुभद्रा हरण पर्व में सुभद्रा के बलात् हरण की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, कुछ दिन व्यतीत होने के पश्चात रैवतक पर्वत पर वृष्णि और अंधक वंश के लोगों का एक बड़ा भारी उत्सव हुआ। पर्वत पर होने वाले उस उत्सव में भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वीरों ने सहस्त्रों ब्राह्मणों को दान दिया। उस पर्वत के चारों ओर रत्न जटित विचित्र राजभवन और कल्प वृक्ष थे, जिनसे उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। वहां वाद्य यंत्र बजाने में कुशल मनुष्य अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते, नाचने वाले नाचते और गायक गण गीत गाते थे। वृष्णिवंशियों के बालक वस्त्राभूषणों से विभूषित हो सुवर्ण चित्रित सवारियों पर बैठकर देदीप्यमान होते हुए चारों ओर घूम रहे थे। द्वारकापुरी के सैकड़ों मनुष्य अपनी स्त्रियों और सेवकों के साथ उस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। भगवान बलराम हर्षोन्मत्त होकर वहां रेवती के साथ विचर रहे थे। उनके आगे पीछे गंधर्व चल रहे थे। वृष्णिवंश के प्रतापी राजा उग्रसेन भी वहां आमोद प्रमोद कर रहे थे। उनके पास बहुत से गंधर्व गा रहे थे और सहस्त्रों स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी। युद्ध में दुर्मद वीरवर प्रद्युम्न और सांब दिव्य मालाएं तथा दिव्य वस्त्र धारण करके आनंद से उन्मत्त हो देवताओं की भांति विहार कर रहे थे। अक्रूर, सारण, गद, बभ्रू, विदुरथ, निषठ, चारुदेशन, पृथु, विपृथु, सत्यक, सात्विकी, भंगकार, महारव, हृदिक पुत्र, कृतवर्मा, उद्धव और जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है, ऐसे अन्य यदुवंशी भी सब के सब अलग अलग स्त्रियों और गंधर्वों से घिरे हुए रैवतक पर्वत के उस उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अत्यंत अद्भुत विचित्र कौतूहलपूर्ण उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ घूम रहे थे। इसी समय वहां वसुदेव जी की सुंदरी पुत्री सुभद्रा श्रृंगार से सुसज्जित हो सखियों से घिरी हुई आई। उसे देखते ही अर्जुन के हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उनका चित्त उसी के चिंतन में एकाग्र हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस मनोदशा को भांप लिया। फिर वे पुरुषोत्तम हंसते हुए से बोले, भारत, ये क्या? वनवासी का मन भी इस भांति काम से उन्मत्थित हो रहा है। कुंती नंदन, ये मेरी बहन और सारण की सगी बहन है। इसका नाम सुभद्रा है। ये मेरे पिता की बड़ी लाडली कन्या है। यदि तुम्हारा विचार इससे विवाह करने का हो तो मैं पिता से स्वयं कहूंगा। अर्जुन ने कहा, ये वसुदेव जी की पुत्री, साक्षात आप वसुदेव की बहन और अनुपम रूप से संपन्न है, फिर ये किसका मन न मोह लेगी? सखे, यदि यह वृष्णि कुल कुमारी सुभद्रा मेरी रानी हो सके तो निश्चय ही मेरा समस्त कल्याणमय मनोरथ पूर्ण हो जाए। जनार्दन, बताइए, इसे प्राप्त करने का क्या उपाय हो सकता है? यदि मनुष्य के द्वारा कर सकने योग्य होगा तो वो सारा प्रयत्न मैं अवश्य करूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, क्षत्रियों के विवाह का स्वयंवर एक प्रकार है, परंतु उसका परिणाम संदिग्ध होता है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव अनिश्चित हुआ करता है। पता नहीं वे स्वयंवर में किसका वरण करें। बलपूर्वक कन्या का हरण भी शूरवीर क्षत्रियों के लिए विवाह का उत्तम हेतु कहा गया है, ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का मत है।
अतः अर्जुन, मेरा मत तो यही है कि तुम मेरी बहन को बलपूर्वक हर ले जाओ। कौन जानता है स्वयंवर में उसकी क्या चेष्टा होगी, वो किसे वरण करना चाहेगी। तब अर्जुन और श्री कृष्ण ने कुछ दूसरे शीघ्रगामी पुरुषों को इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर के पास भेजा और सब बातें उन्हें सूचित करके उनकी सम्मति जानने की इच्छा प्रकट की। महाबाहु युधिष्ठिर ने यह सुनते ही अपनी ओर से आज्ञा दे दी। भीमसेन ये समाचार सुनकर अपने को कृतकृत्य मानने लगे और दूसरे लोगों के साथ ये बातें करके उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तदनंतर उस विवाह संबंधी संदेश पर युधिष्ठिर की आज्ञा मिल जाने के पश्चात धनंजय को जब यह पता चला कि सुभद्रा रैवतक पर्वत पर गई हुई है, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से परामर्श किया। श्री कृष्ण ने उन्हें आगे क्या करना है ये बताकर सुभद्रा से विवाह करने तथा उसे हर ले जाने की अनुमति दे दी। श्री कृष्ण की सम्मति पाकर भरत श्रेष्ठ अर्जुन अपने विश्राम स्थान पर चले गए। तब भगवान की आज्ञा से दारूक ने उनके स्वर्ण में रथ को विधि पूर्वक सजाकर तैयार किया। उस रथ के भीतर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे। धनंजय कवच और खड़ग बांधकर एवं हाथों में दस्ताने पहनकर उसी रथ से आखेट करने के बहाने रैवतक पर्वत पर गए। उधर सुभद्रा गिरिराज रैवतक तथा सब देवताओं की पूजा करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर पर्वत की परिक्रमा पूरी करके द्वारका की ओर लौट रही थी। अर्जुन कामदेव के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उन्होंने दौड़कर सर्वांग सुंदरी सुभद्रा को बलपूर्वक उठाकर अपने रथ पर बिठा लिया। इसके पश्चात वे सुभद्रा को साथ ले अपने नगर की ओर चल दिए। सुभद्रा का अपहरण होता देख समस्त सैनिकगण कोलाहल करते हुए द्वारकापुरी की ओर दौड़े। उन्होंने एक साथ सुधर्मा सभा में पहुंचकर सभापाल से अर्जुन के उत्साहपूर्ण पराक्रम का सारा समाचार कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर सभापाल ने सबको युद्ध के लिए प्रस्तुत होने की सूचना देने के उद्देश्य से स्वर्ण खचित नगाड़ा बजाया, जिसकी ध्वनि बहुत ऊंची और दूर तक फैलने वाली थी। उसकी ध्वनि सुनकर भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वीर क्षुब्ध हो उठे और अन्न पान छोड़कर चारों ओर से दौड़े हुए सुधर्मा सभा में आए। तब सभापाल ने अर्जुन की वह सारी चेष्टा उन्हें कह सुनाई। ये सुनते ही युद्धोन्माद से लाल नेत्रों वाले वृष्णिवंशी वीर अर्जुन के प्रति अमर्ष से भरकर गर्व से उछल पड़े और बड़ी उतावली से कहने लगे, शीघ्र रथ जोतो, प्रास ले आओ, धनुष तथा बहुमूल्य एवं विशाल कवच लाओ। कोई सारथियों को पुकार कर कहने लगा, अरे शीघ्र रथ जोतो। कुछ लोग स्वयं ही सोने के आभूषणों से विभूषित घोड़ों को रथों में जोतने लगे। रथ, कवच और ध्वजाओं के लाते जाते समय चारों ओर उन नर वीरों के कोलाहल से वहां बड़ी भारी तुमुल ध्वनि व्याप्त हो गई। तदनंतर बलराम जी उन यादवों से बोले, मूर्खों, श्री कृष्ण तो चुपचाप बैठे हैं, तुम यह क्या कर रहे हो? उनका अभिप्राय जाने बिना ही तुम इतने कुपित हो उठे। तुम लोगों की यह गर्जना व्यर्थ है। पहले श्री कृष्ण अपना अभिप्राय बतावे, तदनंतर जो कर्तव्य उन्हें उचित जान पड़े उसी का आलस्य छोड़कर पालन करो। जनमेजय, बलराम जी की यह मानने योग्य बात सुनकर सब यादव चुप होकर बैठ गए। तदनंतर बलराम जी श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, ये सब कुछ देखते हुए भी तुम मौन होकर क्यों बैठे हो? तुम्हारे संतोष के लिए ही हम सब लोगों ने अर्जुन का इतना सत्कार किया, परंतु वह खोटी बुद्धि वाला कुलांगर उस सत्कार के योग्य कदापि न था। अपने को कुलीन मानने वाला कौन ऐसा मनुष्य है जो जिस पात्र में खाए उसी में छेद करे? उसने हम लोगों का अपमान और केशव का अनादर करके आज बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण किया है, जो उसके लिए अपनी मृत्यु के समान है। गोविंद, उसने जो मेरे सिर पर पैर रख दिया है उसे कैसे सह सकूंगा? आज मैं अकेला ही इस वसुंधरा को कुरुवंशियों से विहीन कर दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, मेघ और दुदुम्भी की गंभीर ध्वनि के समान बलराम जी की वैसी गर्जना सुनकर उस समय भोज, वृष्णि और अंधक वंश के समस्त वीरों ने उन्हीं का अनुसरण किया। तो ये थी आदि पर्व के 16वें उपपर्व अर्थात सुभद्रा हरण पर्व में कही गई सुभद्रा के बलात्हरण की कथा।
इस कथा के साथ ही सुभद्रा हरण पर्व समाप्त होता है और इसके पश्चात आता है आदि पर्व का 17वां उपपर्व, जो हरना हरण पर्व शीर्षक से उल्लेखित है। उसकी कथा अगली कड़ी में सुनाऊंगा। इस कड़ी में बस इतना ही। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।